ओम शांति 11 जुलाई 2024। मीठे बच्चे, शून्य अवस्था अर्थात अशरीरी बनने का अभी समय है। इसी अवस्था में रहने का अभ्यास करो। प्रश्न: सबसे ऊंची मंजिल कौन सी है? उसकी प्राप्ति कैसे होगी? उत्तर: संपूर्ण सिविलाइज्ड बनना, यही ऊंची मंजिल है। कर्मेंद्रियों में जरा भी चलायमानी न आए तब संपूर्ण सिविलाइज्ड बनेंगे। जब ऐसी अवस्था हो तब विश्व की बादशाही मिल सकती है। गायन भी है, चरे तो चाखे बैकुंठ रस, अर्थात राजाओं का राजा बने, नहीं तो प्रजा। अब जांच करो मेरी वृत्ति कैसी है, कोई भी भूल तो नहीं होती है। ओम शांति। आत्माभिमानी हो बैठना है। बाप बच्चों को समझाते हैं कि अपने को आत्मा समझो। अब बाबा ऑलराउंडर से पूछते हैं, सतयुग में आत्माभिमानी होते हैं या देह अभिमानी? वहाँ तो ऑटोमेटिकली आत्म अभिमानी रहते हैं, घड़ी घड़ी याद करने की दरकार नहीं रहती। हाँ, वहाँ ये समझते हैं अब ये शरीर बड़ा हुआ, अब इसको छोड़ दूसरा नया लेना है। जैसे सर्प का मिसाल है, वैसे आत्मा भी इस पुरानी शरीर छोड़ नया लेती है। भगवान मिसाल दे समझाते हैं, तुम्हें सभी मनुष्यों को ज्ञान की भोगों कर आप समान ज्ञानवान बनाना है, जिससे परिस्थानी निर्विकारी देवता बन जाए। ऊंचते ऊंच पराई है, मनुष्य से देवता बनाना। गायन भी है ना, मनुष्यों को देवता किए। किसने किया? देवताओं ने नहीं किया, भगवान ही मनुष्य को देवता बनाते हैं। मनुष्य इन बातों को जानते नहीं। तुमसे सब जगह पूछते हैं आपकी एम ऑब्जेक्ट क्या है, तो क्यों नहीं एम ऑब्जेक्ट की लिखत का छोटा पर्चा छपा हुआ हो। जो कोई भी पूछे तो उनको पर्चा दे दो, जिससे समझ जाए। बाबा ने बहुत अच्छी रीति समझा है। इस समय ये कलियुगी पतित दुनिया है, जिसमें महान अपरम अपार दुख है। अब हम मनुष्यों को सत्ययुगी पावन महान सुखधाम में ले जाने की सर्विस कर रहे हैं, रास्ता बताते हैं। ऐसे नहीं, हम अद्वैत नॉलेज देते हैं। वे लोग शास्त्रों की नॉलेज को अद्वैत नॉलेज समझते हैं। वास्तव में वो कोई अद्वैत नॉलेज है नहीं। अद्वैत नॉलेज लिखना भी रॉन्ग है। मनुष्य को क्लियर कर बताना है। ऐसी लिखत छपी हुई हो जो झट समझ जाए कि इन्हों का उद्देश्य क्या है। कलयुगी पतित भ्रष्टाचारी मनुष्य को हम अपार दुखों से निकाल सत्ययोगी पवित्र श्रेष्ठाचारी अपार सुखों की दुनिया में ले जाते हैं। बाबा ये ऐसे अर्थात निबंध बच्चों को देते हैं। ऐसे क्लियर कर समझाना, ऐसे क्लियर कर लिखना है। सब जगह ऐसी तुम्हारी लिखत रखी हो, झट वो निकाल कर दे देनी चाहिए, तो समझे हम तो दुखधाम में है, गंध में पड़े हैं। मनुष्य कोई समझते थोड़ी है कि हम कलयुगी पतित दुखधाम के मनुष्य हैं। ये हमको अपार सुखों में ले जाते हैं, तो ऐसा एक अच्छा पर्चा बनाना है। जैसे बाबा ने भी छपाया था, सत्ययुगी हो या कलयुगी। परंतु मनुष्य समझते थोड़े ही है, रत्नों को भी पत्थर समझ फेंक देते हैं। ये है ज्ञान रतन, वो समझते हैं शास्त्रों में रतन है। तुम क्लियर कर ऐसा बोलो जो समझे। यहाँ तो अपार दुख है, दुखों की भी लिस्ट हो, कम से कम 101 तो जरूर हो। इस दुखधाम में अपार दुख है, ये सब लिखो, सारी लिस्ट निकालो। दूसरे तरफ फिर अपार सुख, वहाँ दुख का नाम नहीं होता। हम वो राज्य अथवा सुखधाम स्थापन कर रहे हैं जो झट मनुष्यों का मुख बंद हो जाए। ये कोई समझते थोड़े है कि इस समय दुखधाम है। इसको तो वो स्वर्ग समझ बैठे हैं, बड़े बड़े महल नए नए मंदिर आदि बनाते रहते हैं। ये थोड़े ही जानते हैं कि ये सब खत्म हो जाने हैं। पैसे तो उन्हों को बहुत मिलते हैं रिश्वत के। बाप ने समझा है ये सब है माया का, साइंस का घमंड, मोटर एरोप्लेन आदि, ये सब माया का शो है। ये भी कायदा है, जब बाप स्वरूप की स्थापना करते हैं तो माया भी अपना भपका दिखाती है।
اس کو کہا جاتا ہے مایا کا پنکھ۔ اب تم بچے سارے وشو میں شانتی استھاپن کر رہے ہو۔ اگر مایا کی کہاں پروشتا ہو جاتی ہے تو بچوں کو اندر کھاتا ہے۔ جب کوئی کس کے نام روپ میں پھنس پڑتے ہیں تو باپ سمجھاتے ہیں یہ کرمنلائزڈ ہے۔ کلیوگ میں ہے کرمنلائزیشن، ستیوگ میں ہے سویلائزیشن۔ ان دیوتاؤں کے آگے سب ماتھا ٹیکتے ہیں، آپ نروکاری ہم وکاری۔ اس لیے آپ کہتے ہیں ہر ایک اپنی اوستھا کو دیکھو، بڑے بڑے اچھے مہارتھی اپنے کو دیکھے۔ ہماری بدھی کس کے نام روپ میں جاتی تو نہیں ہے، فلانی بہت اچھی ہے، یہ کرے، کچھ اندر میں آتا ہے؟ یہ تو بابا جانتے ہیں اس سمے سمپورن سویلائزڈ کوئی ہے نہیں، ذرا بھی چلائی مانی نہ آئے، بہت محنت ہے۔ کوئی برلے ایسے ہوتے ہیں، آنکھیں کچھ نہ کچھ دھوکہ ضرور دیتی ہے۔ ڈرامہ کس کی سویلائزڈ جلدی نہیں بنائے گا۔ خوب پرسات کر اپنی جانچ کرنی ہے، کہاں ہماری آنکھیں دھوکہ تو نہیں دیتی ہے۔ وشو کا مالک بننا بڑی اونچی منزل ہے، چلے تو چاکھے ویکنٹھ رس ارتھات راجاؤں کا راجا بنتے، گرے تو پرجا میں چلے جائیں گے۔ آج کل تو کہیں گے بھکاری زمانہ ہے، پھل کتنے بھی بڑے آدمی ہیں، سمجھو کوئین ہے، ان کے اندر بھی ڈر رہتا ہے کہ کہاں کوئی ہمیں اڑا نہ دے۔ ہر ایک منشیہ میں اشانتی ہے، کوئی بچے کی کتنی اشانتی پھیلاتے ہیں، کوئی بچے بھی کتنی اشانتی پھیلاتے ہیں۔ تم شانتی استھاپن کر رہے ہو تو پہلے خود شانتی میں رہو، تب دوسروں میں بھی وہ بل بھرے، وہاں تو بڑا شانتی کا راجیہ چلتا ہے، آنکھیں سویل بن جاتی ہے۔ تو آپ کہتے ہیں اپنی جانچ کرو، آج مجھ آتما کی ورتی کیسی رہی، اس میں بہت محنت ہے، اپنی سنبھال رکھنی ہے۔ بیہد کے باپ کو بھی سچ کبھی نہیں بتاتے ہیں، قدم قدم پر بھولیں ہوتی رہتی ہیں، تھوڑا بھی اس کرمنل درشٹی سے دیکھا بھول ہوئی فوراً نوٹ کرو، 10-20 بھولیں تو روز کرتے ہی ہوں گے، جب تک ابھول بنے۔ پرنتو سچ تو کوئی بتاتے تھوڑے ہی ہے، دیہ ابھیمانی سے کچھ نہ کچھ پاپ ضرور ہوگا، وہ اندر کھاتا رہے گا۔ کئی تو سمجھتے ہی نہیں کہ بھول کس کو کہتے ہیں، جانور سمجھتے ہیں کیا؟ تم بھی اس گیان کے پہلے بندر بدھی تھے، اب کوئی 50%، کوئی 10%، کوئی کتنا چینج ہوتے جاتے ہیں۔ یہ آنکھیں تو بہت دھوکہ دینے والی ہے، سب سے تیکھی ہے آنکھیں۔ وہ آپ کہتے تم آتما شریر آئی تھی، شریر نہیں تھا، کیا ابھی تم کو پتا ہے کہ دوسرا کون سے شریر لیں گے، کس سمبندھ میں جائیں گے، معلوم نہیں پڑتا۔ گربھ میں شونیہ ہی شونیہ اوستھا رہتے ہیں، آتما بالکل ہی شونیہ ہو جاتی، جب شریر بڑا ہو تب پتا پڑے، تو تم کو ایسا بن کر جانا ہے، بس یہ پرانی شریر چھوڑ کر ہم کو جانا ہے، پھر جب شریر لیں گے تو سرگ میں اپنا پارٹ بجائیں گے، شونیہ ہونے کا بھی سمے ہے۔ بھل آتما سمسکار لے جاتی ہے، جب شریر بڑا ہوتا ہے تب سمسکار ایمارچ ہوتے ہیں۔ ابھی تم کو گھر جانا ہے، اس لیے پرانی دنیا کا، اس شریر کا بھان اڑا دینا ہے، کچھ بھی یاد نہ رہے، پرہیز بہت رکھنا ہے، جو اندر میں ہوگا وہی باہر نکلے گا۔ شیو بابا کے اندر میں بھی گیان ہے، میرا بھی پارٹ ہے، میرے لیے ہی کہتے ہیں گیان کا ساگر۔ مہیما گاتے ہیں، ارتھ کچھ نہیں جانتے۔ ابھی تم ارتھ صحیح جانتے ہو، باقی آتما کی بدھی ایسی ورتھ ناٹے پینی ہو جاتی ہے۔ اب باپ کتنا بدھیمان بناتے ہیں، منشیوں کے پاس تو کروڑ پدم ہے۔ یہ مایا کا پنکھ ہے نا، سائنس میں جو کام کی چیزیں ہیں وہ بھی وہاں بھی ہوں گی، وہ بنانے والے وہاں بھی آئیں گے، راجا تو نہیں بنیں گے، وہ لوگ پچھاڑی میں تمہارے پاس آئیں گے، پھر اوروں کو بھی سکھائیں گے۔ ایک باپ سے تم کتنے سیکھتے ہو، ایک باپ ہی دنیا کو کیا سے کیا بنا دیتے ہیں، انوینشن ہمیشہ ایک نکالتے ہیں پھر پھیلاتے ہیں، بمس بنانے والا بھی پہلے ایک تھا، سمجھا ان سے دنیا بناش ہو جائے گی، پھر اور بناتے گئے، وہاں بھی سائنس تو چاہیے نا، ٹائم پڑا ہے، سیکھ کر ہوشیار ہو جائیں گے، باپ کی پہچان مل گئی، پھر سرگ میں آ کر نوکر چاکر بنیں گے، وہاں سب سکھ کی باتیں ہوتی ہے، جو سکھ دھام میں تھا وہ پھر ہوگا، وہاں کوئی روگ دکھ کی بات نہیں، یہاں تو اپرمپار دکھ ہے، وہاں اپرمپار سکھ ہے۔ ابھی ہم یہ استھاپن کر رہے ہیں،
दुख हटता सुख करता एक बाप ही है। पहले तो खुद की भी ऐसी अवस्था चाहिए, सिर्फ पंडिताई नहीं चाहिए। ऐसी एक पंडित की कथा है, बोला राम नाम कहने से पार हो जाएंगे। ये इस समय की बात है, तुम बाप की याद में विषय सागर से क्षीर सागर में चले जाते हो। यहाँ तुम बच्चों की अवस्था बड़ी अच्छी चाहिए। योग बल नहीं है, क्रिमिनलाइज है तो उनका तीर लग नहीं सकता। आंखें सिविल चाहिए। बाप की याद में रहे किसको ज्ञान देंगे तो तीर लग जाएगा। ज्ञान तलवार में योग का जौहर चाहिए। नॉलेज से धन की कमाई होती है, ताकत है याद की। बहुत बच्चे तो बिल्कुल याद करते ही नहीं, जानते ही नहीं। आप कहते हैं मनुष्य को समझाना है कि ये है दुखधाम, सतयुग है सुखधाम। कलयुग में सुख का नाम नहीं, अगर है भी तो भी कागविष्टा के समान है। सतयुग में तो अपार सुख है, मनुष्य अर्थ नहीं समझते, मुक्ति के लिए ही माथा मारते रहते हैं। जीवन मुक्ति को तो कोई जानते ही नहीं, तो ज्ञान भी कैसे दे सकते। वो आते ही है रज प्रधान समय में, वो फिर राज्य कैसे सिखाएंगे। यहाँ तो सुख है कागविष्टा समान, राज्यों से क्या हुआ था ये भी नहीं जानते। तुम बच्चे जानते हो कि तो ये भी सब ड्रामा चल रहा है। अखबार में भी तुम्हारी निंदा लिखते हैं, ये तो होना ही है। अवलाओं पर किस्म किस्म के सितम आते हैं। दुनिया में अनेक दुख है, अभी कोई सुख है थोड़े ही। भल कितना बड़ा साहूकार है, बीमार हुआ अंधा हुआ तो दुख तो होता है ना। दुखों की लिस्ट में सब लिखो। रावण राज्य कलयुग के अंत में ये सब बातें हैं। सतयुग में दुख की एक भी बात नहीं होती है। सतयुग तो होकर गया है ना, अभी है संगम युग। बाप भी संगम पर ही आते हैं। अभी तुम जानते हो 5000 वर्षों में हम क्या क्या जन्म लेते हैं, कैसे सुख से फिर दुख में आते हैं। जिनको सारा ज्ञान बुद्धि में है, धारणा है, वो समझ सकते हैं। बाप तुम बच्चों की झोली भरते हैं। गायन भी है, धन दिए धन ना खूटे। धन दान नहीं करते हैं तो गोया उनके पास है ही नहीं, तो फिर मिलेगा भी नहीं। हिसाब है ना, देते ही नहीं तो मिलेगा कहाँ से। बुद्धि कहाँ, देते ही नहीं तो मिलेगा कैसे। वृद्धि कहाँ से होगी। ये सब है अविनाशी ज्ञान रतन। नंबरवार तो हर बात में होते हैं ना, ये भी तुम्हारी रूहानी सेना है। कोई रूह जाकर उच्च पद पाएगी, कोई रूह प्रजापद पाएगी, जैसे कल पहले पाया था। अच्छा, मीठे मीठे सिखिले थे रूहानी बच्चों को। नंबरवार पुरुषानुसार बाप दादा व माता पिता का दिल व जान, सिकपा प्रेम से याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार पहला पॉइंट, अपनी संभाल करने के लिए कदम कदम पर जांच करनी है कि पहला, आज मुझ आत्मा की वृत्ति कैसी रही। दूसरा, आंखें सिविल रही। तीसरा, देह अभिमान वश कौन सा पाप हुआ। दूसरा पॉइंट, बुद्धि में अविनाशी ज्ञान धन दान कर। बुद्धि में जो अविनाशी ज्ञान है वो ज्ञान धन धारण कर फिर दान करना है। ज्ञान तलवार में याद का जौहर जरूर भरना है। वरदान, सत्यता की अथॉरिटी को धारण कर सर्व को आकर्षित करने वाले निर्भय और विजयी भव। आप बच्चे सत्यता की शक्तिशाली श्रेष्ठ आत्माएं हो। सत्य ज्ञान, सत्य बाप, सत्य प्राप्ति, सत्य याद, सत्य गुण, सत्य शक्तियाँ सब प्राप्त है। इतनी बड़ी अथॉरिटी का नशा रहे तो ये सत्यता की अथॉरिटी हर आत्मा को आकर्षित करती रहेगी। झूठ खंड में भी ऐसी सत्यता की शक्ति वाले विजयी बनते हैं। सत्यता की प्राप्ति खुशी और निर्भयता है। सत्य बोलने वाला निर्भय होगा, उनका कभी भय नहीं हो सकता। स्लोगन, वायुमंडल को परिवर्तन करने का साधन है पॉजिटिव संकल्प और शक्तिशाली वृत्ति। वायुमंडल को परिवर्तन करने का साधन है पॉजिटिव संकल्प और शक्तिशाली वृत्ति। ओम शांति।